हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक करने जा रहे हैं एचएलबी स्केल, जिसको हम हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस स्केल भी कहते हैं। बेसिकली इस स्केल से पहले करने से पहले हम थोड़े कुछ इसके पॉइंट्स समझ लेते हैं कि एच हाइड्रोफिलिक मतलब क्या होता है। बेसिकली हाइड्रोफिलिक मतलब होता है वाटर लविंग, मतलब जो वाटर में इजिली सोलबलाइज हो जाए। और लिपोफिलिक मतलब होता है लिपिड्स लविंग, मतलब फैट लविंग, जो लिपिड में इजिली सोलबलाइज हो जाए। ठीक है। और अगर यहाँ पे फोबिक होता मतलब हाइड्रोफोबिक होता, मतलब कि वाटर हीटिंग होता, मतलब वाटर में इजिली सोलबलाइज नहीं होता। अगर लिपोफोबिक होता तो मतलब कि लिपिड्स में इजीली सोल्युबलाइज नहीं होता, लिपिड्स हेटिंग होता। ठीक है। तो बेसिकली हम इस स्केल को कब यूज करते हैं? देखो, हमारे को पता है सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। सर्फेक्टेंट्स हम यूज करते हैं जब हमारी कोई चीज आपस में सोल्युबलाइज ना हो, जैसे वाटर और ऑयल होगा, ये आपस में सोल्युबलाइज नहीं होते, तो हम उन केसेस में यूज करते हैं सर्फेक्टेंट या फिर इमल्सिफायर्स को। ठीक है। तो बेसिकली जो एचएलपी स्केल है, ये हमारे को करेक्ट सर्फेक्टेंट और इमल्सिफायर्स चूज करने में हेल्प करता है, मतलब कि सही सर्फेक्टेंट और इमल्सिफायर चूज करने में हेल्प करता है हमारा एचएलबी स्केल। ठीक है। उसकी मदद से हम सही सर्फेक्टेंट और इमल्सिफायर चूज कर सकते हैं। अभी आपको नहीं पता लग रहा होगा, आगे वीडियो में बने रहिए, आपको पता लग जाएगा क्यों चूज करना होता है। देखो, बेसिकली देखो, हम इमल्शन बनाते हैं तो उसमें हमारे को पता है, उसमें हम टू फेजेस लेते हैं। एक वाटर लेते हैं, एक ऑयल फेज लेते हैं। ठीक है। और हमें ये भी पता है वो आपस में सोलबलाइज नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि एक नॉन पोलर है, एक पोलर है। आपको पता है नॉन पोलर क्या होता है, पोलर क्या होता है? अगर नहीं पता, आप वीडियो देखिए पिछली, बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अगर हमें वाटर और ऑयल का इमल्शंस बना रहे हैं और वो आपस में सोलुबलाइज ही ना हो, तो फिर इमल्शन कैसे बनेगा? तो वो तो इमल्शन बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो आपस में सोलुबलाइज ही नहीं होंगे। तो फिर हम उन केसेस में क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं इमल्सिफायर्स। ठीक है। अब इमल्सिफायर्स देखो बहुत तरह के होते हैं। हम ये नहीं कि जिस मर्जी इमल्शन में मुंह उठा के जो मर्जी इमल्सिफायर्स डाल दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें स्पेसिफिक इमल्शंस में स्पेसिफिक इमल्सिफायर डालना होता है। जैसे आपको पता है हमारे पास बहुत तरह के इमल्शन होते हैं। वाटर एंड ऑयल इमल्शन होता है, मल्टीपल इमल्शन होता है, अपना ऑयल एंड वाटर इमल्शन होता है, बहुत तरह के होते हैं। अब मल्टीपल में भी हमारा ऑयल वाटर ऑयल होता है, एक वाटर ऑयल वाटर होता है, आपने अगर इमल्शन टॉपिक किया हो। ठीक है। तो बेसिकली जब हम वाटर एंड ऑयल इमल्शन बना रहे हैं, तब हमारे को 0 to 6 रेंज वाले ही इमल्सिफायर चाहिए। ठीक है। मतलब कि वो इमल्सिफायर्स हम यूज करेंगे जो हमारे जो जिनकी रेंज 0 to 6 वैल्यू होगी। ठीक है। जिसकी वैल्यू 0 to 6 होगी। ठीक है। और जब हम ऑयल एंड वाटर इमल्शन बना रहे होंगे, तब हमारे को वो इमल्शन यूज करना है जिनकी अपनी 10 to 20 होंगी। आपको समझ आया? देखो, और जो 7 to 9 है, ये हम मिक्स में यूज कर सकते हैं। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं कि हमें वाटर एंड ऑयल में डालना है या फिर वाटर एंड ऑयल में डालना है या फिर ऑयल एंड वाटर इमल्शन में डालना है, ये हम किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसी टॉपिक में यही समझेंगे कि कौन कौन से इमल्शन होते हैं, अगर नहीं यूज किया सही तो क्या होगा। ठीक है। बने रहिए वीडियो में, आपको सब समझ आ जाएगा एंड तक। ठीक है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे हम पहले इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ी समझ लेते हैं। एचएलबी क्या होता है? एच हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस, जैसे आपको बताया। ये हम मैंने बताया, जैसे सर्फेक्टेंट में दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। एम्फीफिलिक नेचर होता है, एम्फीफिलिक में नेचर बताया ना आपको, जिसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स हो, हाइड्रोफिलिक भी हो और साथ में लिपोफिलिक भी हो। मतलब कि जैसे ऊपर मैंने बताया कि हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग और लिपोफिलिक मतलब ऑयल लविंग। ठीक है ना? उसके बाद हम बात करते हैं कि हाइड्रोफिलिक का लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम डेवलप हुआ किसके द्वारा? ये इन्वेंट किया गया था, ये ग्रिफिन के द्वारा इन्वेंट किया गया था 1949 में, जिसके अंदर 0 to 20 वैल्यूज होती है। ठीक है। उसके बाद है कि जो हमारी काफ़ी सिलेक्ट हमारे को काफ़ी मदद करती है अलग-अलग इमल्सिफायर और सर्फेक्टेंट चूज़ करने के लिए। ठीक है? हम इस स्केल की मदद से अलग-अलग इमल्सिफायर और अलग-अलग सर्फेक्टेंट चूज़ कर सकते हैं अपने अलग-अलग इमल्शंस के लिए। ठीक है? तो अब हमारे को इसमें एक और चीज़ बोला है कि जो हमारी लोअर वैल्यूज़ हैं, जो हमारी मतलब लोअर वैल्यूज़ हैं, ये हमारी लिपोफिलिक इन नेचर ज़्यादा होती है। मतलब इनके अंदर लिपोफिलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। मतलब ये ज़्यादा जो हमारी 0 to 6 वैल्यूज़ होंगी, मतलब मतलब लोअर है, जैसे जितनी-जितनी ऊपर जाती जाएगी, उतनी वो लिपिड हिटिंग होती जाएगी। जैसे जो ज़ीरो वैल्यू होगी, ज़ीरो वैल्यू की हमारी जो इमल्सिफायर्स होंगे, वो बहुत ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल होगी। जैसे-जैसे ये ऊपर जाता जाएगा, वैसे-वैसे लिपिड हिटिंग होती जाएँगी और वैसे-वैसे ये वाटर सॉल्विंग होती जाएँगी। ठीक है? वाटर सॉल्विंग मतलब कि हाइड्रोफिलिक होती जाएँगी और जो हमारी 20 रेंज की वैल्यू होगी, ये हमारी सबसे ज़्यादा हाइड्रोफिलिक होगी। मतलब कि ये बहुत जल्दी वाटर में सोल्युबलाइज़ हो जाएँगी और जैसे-जैसे ये अपनी डिक्रीज़ होती जाएँगी, वैसे-वैसे ये लिपिड और लविंग होती जाएँगी। ठीक है? अब अगर हमारी यहाँ से वैल्यूज़ बढ़ेंगी, तो ये हाइड्रोफिलिक बनेगी और हमारी 20 से वैल्यू कम होंगी, तो ये हमारी लिपिड लविंग बनेगी। ठीक है? तो आप देख सकते हो इसमें जैसे लिखा हुआ है, इज़ी है पढ़िंग है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे कुछ वही वैल्यूज़ दिए हुए हैं कि जो-जो इंडिकेट करते हैं, जैसे 0 to 6 हमारा इंडिकेट करता है लिपोफिलिक। ये हमारे वाटर इन ऑयल इमल्शंस में यूज़ करते हैं इसको, एमल्सिफायर्स को यूज़ करते हैं बनाने के लिए। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है।
सोर्बिटैन, मोनोस्ट्रेट मोनोस्ट्रेट जिसको हम स्पैन 60 भी कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारे 7 टू 9 वैल्यूज़ दी हुई हैं, जिसको हम इंटरमीडिएट भी कह देते हैं, ठीक है? ये हम उसको वेटिंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, इसको वाटर इन ऑयल इमल्शन में यूज़ कर सकते हैं और ऑयल इन वाटर इमल्शन में यूज़ कर सकते हैं। इसका भी एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है सोर्बिटन सेस्क्विलेट जिसका स्पैन 83 भी बोलते हैं, ठीक है? ये हमारे कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप रीड कर सकते हो, ठीक है? मैं नोट्स अपलोड कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। अब यहाँ पे दिया कि हम क्यों यूज करते हैं एचएलपी को। देखो, डिफरेंट इमल्शंस रिक्वायर डिफरेंट इमल्सिफायर्स विद स्पेसिफिक बैलेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक कैरेक्टर। देखो, हमारे जो इमल्शंस हैं वो डिफरेंट इमल्शन डिफरेंट इमल्सिफायर्स चाहती है, मतलब कि हर एक जो मर्जी हम इमल्सिफायर नहीं ऐड कर सकते जो मर्जी इमल्शन में, क्योंकि बहुत सारे इंस्टेबिलिटीज हो सकते हैं। आपको पता है, अगर हमने गलत इमल्सिफायर ऐड कर दिया अपने इमल्शन में, तो क्या होगा, हमारा जो इमल्शन वो क्रैक हो जाएगा, उसकी फेज इन्वर्जन हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है? आपने इमर्शन में पढ़ा होगा क्या-क्या इंस्टेबिलिटीज़ आ सकती हैं, वही चीज़ें। तो अब यहाँ के करेक्ट एचएलपी इंश्योर द इमर्सिबल हैज़ अ ऑप्टिमम एफिनिटी फॉर बोथ ऑर्डर ऑयल एंड वाटर फेजेस, रिड्यूसिंग इंटरफेशियल टेंशन एंड फॉर्मिंग अ स्टेबल प्रोटेक्टिव फिल्म अराउंड ड्रॉपलेट्स। मतलब यही कह रहा है कि अगर हमने सही इमल्सिफायर डाला, तो हमारी जो कि अगर हमने सही इमल्सिफायर डाला, तो हमारा इमल्शन भी सही बनेगा और वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, जैसे आपको पता है, हमारे 2 फेज़ होते हैं, जैसे ऑयल एंड वाटर है, उसके भी 2 फेज़ होते हैं। एक डिस्पर्शन फेज़ होता है, एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पोजल मीडियम जैसे हमारा जो वाटर इन ऑयल फेज, जैसे आप समझो वाटर इन ऑयल इमल्शन है, उसका जो ऑयल है ना वो हमारा डिस्पोजल मीडियम है और जो वाटर है वो डिस्पर्जन ड्रॉपलेट है, समझे? जैसे जो डिस्पर्स्ड फेज है वो हमारा वाटर है और जो डिस्पर्जन मीडियम है वो हमारा ऑयल है। जो भी मीडियम जो वो होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और डिस्पर्स्ड फेज वो होता है जो हमारे कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है? तो यही बोल रहा है कि जो डिस्पर्स्ड फेज है उसके आसपास वो एक ऐसी फिल्म बना देगा जो उसको सोलुबलाइज कर देगा मीडियम के अंदर। इस लाइन का ओवरऑल मतलब यही है, ठीक है? अब मीडियम क्या है हमारा, ऑयल एंड वाटर में वाटर इसका मीडियम होगा, अगर वाटर इन ऑयल है तो ऑयल मीडियम होगा, ठीक है? आप इसमें बेसिक्स आपको बेसिक्स है, आपको पता होना चाहिए। अब है इट प्रिवेंट्स इमल्शन ब्रेकिंग, हमारे इमल्शंस को ब्रेक होने से बचाएगा, क्रीमिंग होने से बचाएगा, फेज सेपरेशन होने से बचाएगा, और इंप्रूव स्टेबिलिटी इंप्रूव करेगा, उसका टेक्सचर इंप्रूव करेगा। तो ये बेसिक है, इसके इंपोर्टेंस क्या आप देख सकते हो, हेल्प्स इन सिलेक्टिंग करेक्ट सर्फेक्टेंट, हमारे को करेक्ट सर्फेक्टेंट चूज करने में हेल्प करेगा, स्टेबल इमल्शन बनाएगा, इंप्रूव्स फॉर्मुलेशन क्वालिटी क्वालिटी इंप्रूव करेगा, रिड्यूस इमल्शन ब्रेकिंग मतलब उसको ब्रेक नहीं होने देगा, हेल्प इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, वही कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखेगा। वही कुछ चीजें, अब हम इसके कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। हम इसको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में कहाँ-कहाँ यूज करते हैं, हम इसको क्रीम्स बनाने में यूज करते हैं, लोशंस बनाने में यूज करते हैं, ऑइंटमेंट्स में यूज करते हैं, लिनीमेंट्स में यूज करते हैं, इमल्शंस में यूज कर सकते हैं, सपोजिटरीज में यूज करते हैं, ब्लेंडेड इमल्शंस भी यूज कर सकते हैं। ये आपने पढ़े होंगे, ये हमारे अलग है। ये वो हमारे कॉस्मेटिक्स में यूज होते हैं, वही चीज है, रिपीटेडली वही यूज कर रहे हैं, ठीक है? इसमें आप देख सकते हो ये सारे एप्लीकेशन में नोट्स अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब लाइक वगैरह नहीं किया तो आप कर सकते हो। तो बेसिकली आपको पता लग गया एचएलबी क्या होता है। एचएलबी हमारा बेसिकली हमारे को करेक्ट सर्फेक्टेंट और एम्ल्सिफायर चूज करने में हेल्प करता है। अगर हमने करेक्ट चूज नहीं किया है, सर्फेक्टेंट गलत इमल्शन में गलत इमल्सिफायर ऐड कर दिया, तो हमारा इमल्शन हमारा खराब हो सकता है, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर 20 वैल्यूज होती हैं, जो 1 टू 6 वैल्यू होती हैं वो ज्यादा लिपोफिलिक रिएक्टर की होती है, मतलब ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होती हैं। जो 7 टू 10 होती हैं वो अपने इंटरमीडिएट होती हैं, मतलब दोनों में यूज कर सकते हैं। और जो हाइड्रोफिलिक होती हैं वो 11 टू 20 होती हैं। जो हमारी जीरो रेंज की वैल्यू वो सबसे ज्यादा लिपिड फिलिक होगी, मतलब सबसे ज्यादा लिपिड में सोलुबलाइज होगी। जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ती जाएंगी उतना उतना वो लिपिड हिटिंग बनती जाएंगी, और जैसे जैसे ये वैल्यूज बढ़ेंगी साथ में वो वाटर लविंग बनती जाएंगी, ठीक है? और जैसे ये 20 आएगा ये सबसे ज्यादा वाटर लविंग होगा, ठीक है? तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा, ठीक है? अगर आप ऐसी वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए हमारे साथ, फार्मेसी करिए हमारे साथ, ठीक है? ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।